हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज़ का लेक्चर 32 है, जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन क्या होता है ये हम जानते हैं। इससे पहले वाले सीरीज़ में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा किया है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सेप्शन एक्सेप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अपवाद। आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन आए दिन लोग अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक्सेप्शन का कंसेप्ट देखते हैं कि एन एक्सेप्शन इन जावा इज एन इवेंट दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम व्हेन एन एग्जीक्यूशन अकर द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज डिस्टर्बेड एंड द प्रोग्राम टर्मिनेट अबनॉर्मली। यानी कि जब आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगा तो आपका क्या होगा, वो आपका प्रोग्राम जब नॉर्मल फ्लो में काम कर रहा है तो वो बीच में क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम को वो खत्म कर देगा। ठीक है। जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू हैंडल एरर इन अ प्रोग्राम सिस्टमेटिकली बाय टेकिंग द नेसेसरी एक्शन। तो जावा में एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हैं। जब हमारा एक्सेप्शन आता है तो हम ऐसे समझते हैं, अगर आप सभी एटीएम मशीन यूज़ करते हैं तो एटीएम मशीन को जब हम यूज़ करते हैं उसमें अपने कार्ड को जब डालते हैं तो अगर हमारा कुछ उसमें अगर एक्सेप्शन आ गया, मान लिया कि हमारे जितना अमाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है अकाउंट में और उससे ज़्यादा डाल रहे हैं, तो वो एक एक्सेप्शन आकर हो जाएगा। मतलब कि वो हमारे नज़र में, वो उस सॉफ्टवेयर के नज़र में वो एक्सेप्शन है, वो कुछ मैसेज प्रिंट कर जाएगा। जब एक्सेप्शन हमारा आता है तो वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्सेप्शन को क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा कहाँ, कैच मैकेनिज्म में, डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म में वो थ्रो होगा और कुछ डिफॉल्ट मैसेज को प्रिंट कर देगा। वो मैसेज रन टाइम एरर मैसेज भी हम उसे कहते हैं। ठीक है। थ्रो एंड कैच जावा में एक कीवर्ड है। थ्रो के जरिए हम अपना एक्सेप्शन, मान लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कोचिंग का, जिसमें हम सिर्फ 60 ही सीट है। ठीक है। 60 सीट है। अगर 60 से ज़्यादा सीट अगर हुआ तो वो मैसेज प्रिंट कर दे, सीट इज फुल, एक्सेप्शन आ जाए उसमें, तो यानी कि वो हमारा थ्रो है। और जो हम उसे हैंडल करें, उसे हम कैच ब्लॉक में कर रहे हैं हैंडल, यानी कि थ्रो और कैच का यूज हम अपने हिसाब से एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए करते हैं। कैच ब्लॉक में हमारे मन मुताबिक वो मैसेज प्रिंट कर दे क्या करना है। ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, डिफॉल्ट थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच। डिफॉल्ट थ्रो मतलब कि जावा के नज़र में कुछ ऐसा होगा कि ये एक्सेप्शन है, वो जावा उसे थ्रो करेगा। जावा ही के कैच, डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म में वो जाके मैसेज प्रिंट कर देगा। वो मैसेज सिस्टमेटिकली होगा, उसे प्रोग्रामर ही समझ सकते हैं, आम आदमी उसे नहीं समझ सकेंगे। अभी हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे उसे। डिफॉल्ट थ्रो एंड आवर कैच मतलब कि पहला वाला देख रहे, डिफॉल्ट थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच, जब ये होगा तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा बीच में ही। लेकिन डिफॉल्ट थ्रो और आवर कैच हो गया, यानी कि जावा की नज़र में वो एक्सेप्शन है, वो उसे थ्रो कर देगा। आवर कैच मीन्स हमारा कैच मैकेनिज्म चलेगा, हम कुछ न कुछ में अपने मन मुताबिक के मैसेज को प्रिंट करेंगे और उसमें क्या होगा कि प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा। आवर थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच, यानी कि आवर थ्रो में हमारा कुछ एक्सेप्शन होगा, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हमारे अनुसार वो एक्सेप्शन है, लेकिन वो डिफॉल्ट कैच यानी कि बीच में हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। आवर थ्रो एंड आवर कैच हमारा ही एक्सेप्शन और हम ही उसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। और ये बीच में टर्मिनेट नहीं करेगा। जब डिफॉल्ट कैच होगा तो वो प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। ये क्लास हायरार्की एक्सेप्शन एक क्लास है और उसके ये सब क्लासेस है। ठीक है। एक्सेप्शन क्लास एंड सम ऑफ इट्स सब क्लासेस। ठीक है। फाइंड एरर, इसमें हम एरर फाइंड करेंगे एक प्रोग्राम के जरिए। तो चलिए हम देखते हैं। यानी कि हम देखते हैं एन एक्सेप्शन में अकर ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सम ऑफ द सिनेरियो व्हेन एक्सेप्शन में अकर आर अटेम्प्टिंग टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0। यानी कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये जावा की नज़र में क्या है, एक्सेप्शन है। तो वो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, कैसे एक्सेप्शन देता है। और अभी हम बोले कि एक्सेप्शन जब होता है तो वो डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म में चला जाता है, डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करता है, वो मैसेज रन टाइम एरर रहता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में। ये हमारा एक प्रोग्राम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें हमने क्या करा है, एक फर्स्ट लाइन प्रिंट कराया है एक मैसेज। और ये हमारा एक है नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, एनी नंबर बाय 0, डिवाइड एनी नंबर बाय 0। तो चलिए हम इसे रन करा के देखते हैं कि जब हमारा एक्सेप्शन आता है, यानी कि ये लाइन में हम चाह रहे हैं ये लाइन में एक्सेप्शन आना चाहिए। जब ये लाइन में एक्सेप्शन आएगा तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम नीचे वाला लाइन चलता है कि नहीं, या पहला लाइन चलता है कि नहीं, क्या होता है हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे रन कराते हैं, जावा सी डेमो 1 डॉट जावा।
ठीक है, कंपाइल हो गया आसानी से। ये कंपाइल टाइम कोई भी एरर मैसेज प्रिंट नहीं करा, क्योंकि ये कंपाइलर को नहीं पता है कि कुछ भी एरर, कंपाइलर की नज़र में ये एरर नहीं है। बट अगर हम इसे रन कराते हैं जावा डेमो 1, तो ये क्या होगा, देखिए फर्स्ट लाइन हमारा प्रिंट हो गया। जब सेकंड लाइन में आया ये, तो क्या होगा, एक्सेप्शन आ गया। तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये एक क्लास है और ये मैसेज प्रिंट करा बाय डिवाइडेड बाय 0, यानी कि हम डिवाइडेड बाय 0 नहीं कर सकते। ये जावा की नज़र में क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट थ्रो हुआ और बाय डिफ़ॉल्ट कैच हुआ, और वो हमारा कैच मैकेनिज्म में ये एरर मैसेज पहले से प्रिंट और लिखा हुआ है, जिसके कारण हमें ये दिख रहा है सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्शन क्या होता है, थ्रो कैच क्या है और एरर मैसेज कैसे जनरेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।